नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना हिंदी का लेक्चर चल रहा था, काल चल रहे थे दोस्तों, तो उन कालों को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। यानी कि अपन ने जो पुराना जो काल था वो काल अपन पढ़ चुके दोस्तों, ठीक है। तो वो काल के आगे की जो घटना है, दूसरे नंबर का काल है आपका पूर्व मध्य काल दोस्तों, ठीक है। आदिकाल वगैरह अपन पढ़ चुके, उनके कौन रचनाकार थे, डिंगल पिंगल शैली अपन ने पढ़ी है, कौन कौन कवि थे, उनकी रचनाएं क्या रही है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आगे की हम बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले आता है इसमें पूर्व मध्य काल, यानी कि दूसरे नंबर का हम पढ़ रहे हैं, दूसरा लेक्चर है काल का दूसरा लेक्चर, और इसमें भी दूसरा काल पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्यकाल जो स्टार्ट हुआ 1350 से 1650 तक चला साथियों। कब से कब तक चला? 1350 से 1650 तक का, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बात करी, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को ही क्या बोल दिया गया दोस्तों? भक्ति काल बोल दिया गया। तो आपको यह प्रश्न याद रखना है कि भक्ति काल किस काल को कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। ये सन है जो लगभग लगभग आपको याद रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे या पीछे रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात करी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी पूर्व मध्य काल को कहते हैं या फिर भक्ति काल को कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों ये, ठीक है। दो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसायत की देन बताया है। किसकी देन बताया है? ईसायत की देन। किसने बताया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल, पूर्व मध्य काल या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल को ही क्या बताया है? ईसायत की देन, ठीक। दूसरा आता है तारकचंद ने क्या बताया है? तारकचंद ने बताया है अरबों की देन है। क्या बोला है? भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। ये 2 पॉइंट यहां पे, 2 पॉइंट यहां पे और 1 पॉइंट यहां पे। ये 5 प्रश्न अपने यहां से कंप्लीट है दोस्तों। अब आता है कि भारत है अपना, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो उत्तर भारत आ जाता है और नीचे जाते हैं तो दक्षिण भारत आ जाता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भक्ति काल की शुरुआत हुई वो कहां से हुई? तो वो हुई थी आपके दक्षिण भारत से। यानी कि शुरुआत किसकी? शुरुआत भक्ति काल की शुरुआत कहां से हुई थी? दक्षिण भारत से। यानी कि नीचे से कहां आ रहा व्यक्ति? ऊपर आ रहा दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है कहां से स्टार्ट हुआ? दक्षिण भारत से। नेक्स्ट बनता है उत्तर भारत। अच्छा, ठीक है, शुरुआत तो दक्षिण भारत से हुई, लेकिन की किसने? तो कुछ प्रमुख है आचार्य, उनके नाम बता रहा हूं मैं। वैष्णव आचार्य ने की, वैष्णव आचार्य रामानुज, निम्बार्क और विष्णु स्वामी, मध्य विष्णु स्वामी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इन्होंने की दक्षिण भारत में शुरुआत। अब प्रश्न आएगा साहब दक्षिण से उत्तर हुआ अपना, तो उत्तर में किसने की? तो उत्तर में की थी किसने दोस्तों? ये की थी आपकी रामानंद। किसने की थी दोस्तों? रामानंद। तो प्रश्न आएगा उत्तर भारत के भक्ति काल में उत्तर भारत के सूत्रपात कौन रहे? तो रामानंद रहे। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न यहां पे बनते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं दोस्तों में, पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल बोलते हैं और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। 1350 से 1650 लगभग में ये रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है ये ईसायत की देन है, तारचंद ने बोला है अरबों की देन है, ठीक है। फिर आता है उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में आपके वैष्णवाचार्य रामानुज, निम्बार्क और विष्णु स्वामी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात करूंगा असम का। प्रश्न आता है कि भक्ति काल की शुरुआत असम में किसने करी? तो ये की थी शंकरदेव ने। किसने की दोस्तों? मेरे शंकरदेव ने, ठीक है। फिर प्रश्न आता है दोस्तों अगला, मैं बात करूंगा भक्ति काल की कितनी धाराएं? तो भक्ति काल की दोस्तों 2 धाराएं। अब 2 धाराएं कैसे भक्ति करते हैं अपन? या तो सगुण मार्ग या निर्गुण मार्ग। तो 2 धाराएं, निर्गुण मार्ग धारा और सगुण मार्ग धारा, ठीक है। तीसरा मैं प्रश्न करूंगा उड़ीसा में पंचसखा थे दोस्तों, जिन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था, वो पंचसखा निम्न में से कौन सा नहीं है? इस प्रकार से प्रश्न जाएंगे, या निम्न में से कौन सा है, यह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा एसआई में पूछा जाता है हालांकि, ठीक है, पर मैं आपको इसमें बता रहा हूं, अगर पूछ लिया तो अपना 1 नंबर भी गवाना नहीं है, ठीक है। उड़ीसा में पंचसखा कौन है दोस्तों? उड़ी अच्छे को उड़ा देते थे। कौन? बलराम जी। कौन उड़ा देते थे? बलराम जी। तो देखिए ये बलराम हो गए, अच्छे को उड़ा देते थे, ठीक है। फिर मैंने बात करी अनंत दास, ठीक है। बलराम जी क्या करते थे? उड़ा देते थे, लेकिन कितना? अनंत तक उड़ा देते थे। कहां तक उड़ा देते थे दोस्तों? अनंत तक। तो बलराम दास। दूसरा है आपका अनंत दास। तीसरा है यशोवंत। किसकी बात करी मैंने? यशोवंत। अगर यश से रहोगे, खुशी से रहोगे तो कुछ नहीं करेंगे, वो कहां उड़ा देंगे आपको? जगन्नाथ जी के पास, ठीक है, मतलब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो 2 चीज आपको ऐसे याद रखना है, 2 ऐसे याद रखना है। किससे? उड़ीसा से। लास्ट आता है अच्युतानंद। क्या है दोस्तों? अच्युतानंद। बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत, जगन्नाथ और अच्युतानंद, ये आपके 5 सखा उड़ीसा के, ठीक। फिर आता है बोलिया।
इस काल में 3 बोलियों का प्रचलन हुआ दोस्तों। 3 बोलियां कौन कौन सी? पहली आती है ब्रजभाषा, दूसरी आती है अवधी और तीसरी आती है खड़ी बोली। अब आगे हम बात करते हैं ये तीनों की तीनों बोलियां और इनके जो प्रमुख कवि रहे इनकी हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा ना, मेरी मेहनत अच्छी लग रही दोस्तों, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 बंदों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, तभी मजा आएगा। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है आपका, आगे की चर्चा करते हैं साथियों। अब आता है दोस्तों अपने जो भाषा अपन ने पढ़ी 3 भाषा, ठीक है, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। तो पहली भाषा की हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत दोस्तों ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। अब इसको कैसे याद रखना है ब्रज भाषा को दोस्तों, कि सब अधिक प्रयोग, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ ये कृष्ण भक्तों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आएगा ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रयोग किया गया था कृष्ण भक्तों के द्वारा। ठीक, एक प्रश्न यह बनता है। दूसरा आता है दोस्तों, ब्रज भाषा सगुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, जो कृष्ण भक्त थे वो किस धारा के थे दोस्तों? सगुण काव्य धारा के कवि थे, या फिर प्रबंध काव्य भी कहा जाता है सगुण काव्य धारा को। यानी कि सगुण काव्य धारा को क्या बोलते हैं? प्रबंध काव्य बोलते हैं। और दूसरा प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? कृष्ण भक्तों के द्वारा किया गया। फिर आता है दोस्तों इनके कुछ प्रमुख कवि व रचनाएं हैं, थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूं सूरदास के बारे में। इसके बाद मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कौन कवि और कौन से कवि जो ब्रजभाषा के कवि हैं और उन्होंने कौन सी रचना की है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सूरदास की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ब्रजभाषा में। ठीक, सूरदास की बात करेंगे। ये क्या है दोस्तों? पुष्टि मार्ग व शुद्धोद्रेत मार्ग के कवि हैं। ये कौन से कवि दोस्तों? सूरदास पुष्टि मार्ग या शुद्राद्रेत मार्ग के कवि हैं। फिर आता है दोस्तों अष्टछाप का कवि किसे कहते हैं? तो अष्टछाप का जो कवि बोलते हैं सूरदास को, ये शायद आपको याद होगा दोस्तों। फिर बात करता हूं ये किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास। एक बार और देखते हैं, ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रयोग कृष्ण भक्तों ने किया। इसमें बोला गया सगुण काव्य धारा के कवि थे, या फिर प्रबंध काव्य भी सगुण काव्य धारा को कहा गया है। कवि थे आपके सूरदास जी, जो पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत मार्ग के कवि थे। अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो कौन है? सूरदास। और भी शिष्य हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। आगे बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो, इसको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। ट्रिक क्या रहेगी? सुकुकृप। क्या रहेगी? सुकुकृप। ये 4 शिष्य, चारों शिष्यों के नाम इसमें छुपे हैं। कैसे छुपे हैं? सु से आपका पहला हो गया सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का कवि कहते हैं साथियों। दूसरा आता है कुंभन दास। सूरदास के बाद कौन है दोस्तों? कुंभन दास। कु से क्या हो गया? कुंभन दास। क्रा से हो जाएगा कृष्णदास और 5 से हो जाएगा परमानंद दास। तो आपको सुकुकृप याद रखना है। आप डायरेक्ट लगा दोगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये क्या सुकुकृप हो गया, सूरदास जी, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास। अब मैं बात करूंगा वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, उनके पुत्र का जो नाम है दोस्तों वो विट्ठलनाथ है। क्या नाम है दोस्तों? विट्ठलनाथ। ठीक है, तो विट्ठलनाथ जी के भी कुछ शिष्य रहे हैं, वो शिष्य मैं आपको बताता हूं। ये रहे कौन से? सबसे पहले छीत स्वामी याद रख लीजिएगा। पहले किसको याद किया हमने? स्वामी को याद किया, छीत स्वामी याद किया। दूसरा है गोविंदनाथ। किसको याद किया? गोविंदनाथ। और गोविंदनाथ से ही क्या हो जाएगा दोस्तों? नंददास। 2 है, गोविंददास और गोविंद जी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? नंददास है ना, नंद के आनंद है ना, आपको याद है। तो गोविंददास और नंददास जी हो गए। चीत स्वामी अपन ने पढ़ लिया और 3 पढ़ लिए, तो चौथा क्या हो जाएगा? चतुर्भुजनाथ। ये नाथ आपको जोड़ देना है यहाँ पे, विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे। ठीक, इनके किसके पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके शिष्य हैं वो सूरदास जी। अब मैं आपकी बात करता हूं और भी जो कवि व रचना है कौन सी भाषा की? ब्रज भाषा की। तो आइए दोस्तों वो भी अपन दोस्तों अब आगे चर्चा करते हैं हम। प्रश्न आता है कि सूरदास जी जो प्रमुख कवि हैं और जिनकी रचनाएं हैं वो आज देखने वाले हैं अब। ठीक है, तो सूरदास की मैंने बात करी, सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं? तो सूरदास की याद रख सकते हैं सूर सागर। पहली क्या है दोस्तों? सूर सागर। देखो सूरदास में सूर छुपा है तो यहां पे सूर है। फिर है सूर सावली, सूर सागर, सूर सावली हो गया, और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हैं दोस्तों सूरदास जी की, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है दोस्तों मीराबाई, तो मीराबाई इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की क्या याद रखना है, नरसी जी का मायरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नरसी जी का मायरा कृति किसकी है, मीराबाई की है। दूसरा आता है गीत गोविंद टीका, क्या है, गीत गोविंद टीका पूरा पढ़ना है, ये भी मीराबाई की है। फिर है राम गोविंद, गीत गोविंद राम गोविंद दोनों एक साथ याद रखना। देखो गीत गाती थी मीराबाई किसके, गोविंद जी के, राम गोविंद जी के, और नरसी जी का मायरा मीराबाई का हो गया। चौथा आता है राग सोरठ के पद, राग सोरठा के पद किसके लिखे गए, मीराबाई के लिखे गए दोस्तों। तो 1 और 2 पन्ने पढ़ ली, सुर सुर याद रखना है, नरसी जी का मायरा, गोविंद गोविंद और सोरठा। ठीक, फिर आता है दोस्तों रस खान। अब रस कैसे आएगा, प्रेम करो तो रस आता है, आपको पता होगा। तो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका में क्या है, रस खान के द्वारा लिखी गई। दूसरा आता है दान लीला, दान दो तो भी रस आएगा, प्रेम और दान करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, रस खान। ठीक, फिर आता है ध्रुवदास, यानी ध्रुव तारा अपने को याद रखना है, कैसे कि आपको रस लावनी, रस लाना है, कैसे लाना है, भक्त करके, ये भक्ति करके। तो भक्त नामावली और रस लावनी, ये है ध्रुव। ध्रुव तारा आप जानते हो भक्ति की थी, बड़े रस के साथ भक्ति करोगे ध्रुव मिलेगा, प्रेम और दान करोगे रस मिलेगा। गोविंद गोविंद याद रखो, सोरठा याद रख लो, नरसिंह का मायरा मीराबाई हो गई, सूर सूर साहित्य सूरसागर। फिर आता है स्वामी हरिदास के पद, किसने, भ्रमर गीत है। स्वामी हरिदास के पद क्या है, भ्रमर गीत। अब इसके आगे की जो अगली भाषा है दोस्तों, अवधी भाषा, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा, तो आप बिल्कुल अगले लेक्चर में मिल जाइए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इससे पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट मध्य प्रदेश जेल प्रेरी हिंदी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।